की क्षेत्रफल का 2.41% है, जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, यानी ये पूरा विश्व का अगर क्षेत्रफल है, इधर दिख रहा है ना, ये पूरा विश्व का क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल का मात्र इतना परसेंट 2.41% ही भूभाग अपने पास रखता है। कौन? हिंदुस्तान या भारत। जनसंख्या के दृष्टिकोण से इस समय यह दुनिया का नंबर 1 देश है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यह चौथे स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है। इसका सेकंड प्लेस है, पहले पे कौन है? चीन है। अगर मैं पूछूं हिंदुस्तान जो है वो चौथा, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा देश है, तो आप बोलोगे सातवां सबसे बड़ा राष्ट्र है। कौन? भारत। तो इससे बड़े राष्ट्र कौन कौन से हैं? पहला सबसे बड़ा राष्ट्र रूस है, जिसकी राजधानी मॉस्को है। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र कनाडा है, जिसकी राजधानी ओटावा है। तीसरा चीन है, जिसकी राजधानी बीजिंग है। चौथा यूएसए है, जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। पांचवा ब्राजील है, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया है। छठा ऑस्ट्रेलिया है, जिसकी राजधानी कैनबरा। और छठा सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, सातवां सबसे बड़ा देश हिंदुस्तान है, जिसकी राजधानी नई दिल्ली है। और आठवां सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। सबको समझ में आ रहा है? और ये वो सारे देश हैं जो अभी हाल ही में हुए G20 के क्या रहे हैं? सम्मेलन में भाग लिए। अब याद रखिएगा, G20 सम्मेलन में कुल देशों की संख्या अब कितनी हो चुकी है? आप कहेंगे सर जी 20 हो चुकी, 20 + 1 हो चुका है। सुनो, अब G20 इसको नहीं बोला जाएगा, G21 बोला जाएगा। कौन शामिल हुआ है? आप बोलोगे सर एक देश नहीं शामिल हुआ है, एक संगठन शामिल हुआ है, जिसको हम बोलते हैं AU, अफ्रीकन यूनियन। एक और संगठन है इसमें, 19 देश +1 +1, 19 देश हैं। एक तो संगठन है EU, एक तो है AU, एक तो है अफ्रीकन यूनियन और दूसरा है यूरोपीय यूनियन। यह सम्मेलन G20 सम्मेलन कब से हो रहा है? 1999 से। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? आप बोलोगे जो विकसित राष्ट्र हैं या फिर जो विकासशील राष्ट्र हैं, वो अपना जो विकास कर रहे हैं उसमें SDG का प्रमोशन करें। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने का प्रयास करें। अगर इसको अचीव करने का प्रयास करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास। सतत विकास, समझ में आ रही बात है? सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं। उस गोल को पाने के लिए इस सम्मेलन का हर वर्ष क्या होता है? बैठकें होती हैं। G20 सम्मेलन इसके पहले यानी 2022 से 2023 तक की अध्यक्षता भारत ने किया। किसने किया? लेकिन 2021 से 22 तक की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया ने किया था और इसका सम्मेलन हुआ था जकार्ता में। दिख रहा है? कहाँ हुआ था? और भारत में कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। समझ में आ रही बातें? इसमें सबसे महत्वपूर्ण काम यही हुआ कि G20 को बदल करके G21 कर दिया गया। और दूसरा एक आर्थिक गलियारा, तीन महत्वपूर्ण जगहों को जोड़ा। एक हिंदुस्तान, भारत को समुद्री मार्ग द्वारा गल्फ नेशंस व्यापारिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके MOU पे सिग्नेचर सभी सारे देशों ने किया। भारत, गल्फ ऑफ नेशन और साथ ही साथ यूरोप, इन तीनों को जोड़ने वाला एक आर्थिक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, व्यापारिक। और हिंदुस्तान के लिए बहुत सबसे बड़ा काम ये हो गया। क्यों? क्योंकि हमको यूरोप जाने के लिए बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। अगर गल्फ वाला रास्ता मिल जाएगा तो हम बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे वहां पे। समझ में आ रही बात है? दूसरा,
इस G20 सम्मेलन को रोकने के लिए काफी देशों ने प्रयास भी किया। सबसे खतरनाक था यूक्रेन और रसिया का वार। ये दोनों इस G20 सम्मेलन के मेमोरेंडम पे साइन नहीं होने देना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये विफल ही रहे, लेकिन भारत की कूटनीति ने अपना रंग दिखाया और G20 सम्मेलन क्या रहा? सफल रहा। क्या रहा? सफल रहा। चलिए, अब हिंदुस्तान जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। चौथा जी 2011 की जनगणना के अनुसार अभी हम सबसे बड़े राष्ट्र हैं। हिंदुस्तान या भारत सबसे बड़ा देश है। अब देखते हैं हमारा जो भारत है, हमारे जो भारत की सीमा है वो कई देशों के साथ लगती है। कई देश मतलब 7 पड़ोसी राष्ट्र हैं हमारे। जो स्थल से सीमा बनाते हैं, पड़ोसी राष्ट्र हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। पहला पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, भारत से हिंदुस्तान से टूट के अलग हुआ है 1947 में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। दूसरा, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर आता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। क्या है? काबुल। अफगानिस्तान हिंदुस्तान के एक्चुअल वाले पोर्शन से नहीं लगता है, ये लगता है पीओके से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाक अधिकृत कश्मीर। जिस वाले पोर्शन पे हिंदुस्तान के कश्मीर वाले जिस पोर्शन पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसे हम पीओके कहते हैं। और उस पर कब्जा उसी से सीमा कौन बनाता है? मात्र 106 किलोमीटर। यह सबसे कम सीमा रखने वाला भारत का पड़ोसी राष्ट्र है। अफगानिस्तान के बाद आता है, अच्छा देखते हैं कितने कितने राज्य लगते हैं। पाकिस्तान से लगने वाले अगर राज्यों की बात किया जाए तो पहला गुजरात लगता है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। दूसरा राजस्थान लगता है, राजस्थान की राजधानी जयपुर। तीसरा पंजाब लगता है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और पंजाब के अलावा एक ठो इस समय वह यूटीआई है, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, जिसे हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। इसकी राजधानी श्रीनगर। पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान से मैंने बता दिया, अफगानिस्तान से लगने वाला एक ही मात्र केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो उसका पीओके वाला हिस्सा लगता है। अगला आता है चीन। चीन से लगने वाले राज्यों की बात किया जाए तो चीन से एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है जिसका नाम है लद्दाख। कह रहा हूं अभिज्ञान का वर्षा मत करें आप, ठीक है। और कुछ स्टेट्स, अब स्टेट्स कौन कौन से लगते हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला, इधर से चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। दूसरा सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। तीसरा, सिक्किम के अलावा जो राज्य लगता है वो है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी है देहरादून। इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है
शिमला। शिमला का इंपॉर्टेंस याद रखिएगा। पाकिस्तानी शिमला का नाम सुनते ही पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि जब 90,000 की सेना बैठी थी तो जो सिग्नेचर हुआ था उस समय के हमारे आर्मी चीफ कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, और जनरल सैम मानिक शाह। ठीक है, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, गंगटोक सिक्किम की गंगटोक, उत्तराखंड की देहरादून, हिमाचल प्रदेश की शिमला। ये चीन से लगने वाले पड़ोसी देश हैं, राज्य हैं। अब देखते हैं चौथे नंबर पे कौन आता है। चौथा देश कौन है जो हमारा पड़ोसी है, स्थल सीमा से अवरुद्ध, स्थलीय सीमा से नेपाल। कौन है? देखिएगा, अगर आपसे पूछ दे कि सबसे लंबी सीमा, ये पाकिस्तान से सबसे लंबी सीमा रखने वाला राज्य कौन सा है, तो आप बोलिएगा राजस्थान। कौन है? अफगानिस्तान से लगने वाला जम्मू एंड कश्मीर। चीन से सबसे लंबी सीमा रखने वाला क्या नाम है, अरुणाचल प्रदेश। कौन है? अरुणाचल। नेपाल से लगने वाला सबसे अधिक उत्तर प्रदेश। कौन जी? अब देखिए नेपाल से लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला यूपी है, उत्तराखंड है, बिहार है, दिख रहा है यहां तक ना, बिहार है, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद सिक्किम है। कितने राज्य हो गए? 5। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, बिहार की पटना, वेस्ट बंगाल की कोलकाता, सिक्किम की गंगटोक। यानी इतने राज्य नेपाल से लगते हैं। कितने राज्य हो गए? 5। पांचों के पांचों राज्य हैं। और पांचवा नेपाल के बाद अगर कोई राष्ट्र है तो वो है भूटान। कौन है? भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। और इससे लगने वाले 3 राज्य हैं भारत के। पहला सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के अलावा आता है वेस्ट बंगाल। कौन आता है? देखिए वेस्ट बंगाल लग रहा है ना, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। इसके बाद आता है असम, असम की राजधानी दिसपुर। और असम के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल। तो कुल कितने राज्य हो गए भूटान से लगने वाले? 4 राज्य कौन कौन से? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। समझ में आ रही बात है? अगला भूटान के बाद आता है म्यांमार। म्यांमार जो है, म्यांमार से देखिए कौन कौन सा लगता है राज्य। आप बोलेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल, राजधानी ईटानगर। फिर उसके बाद नागालैंड, नागालैंड। फिर उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। कितने राज्य हो गए? 5। देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। कितने राज्य लगते हैं जी? सॉरी, त्रिपुरा नहीं लगता है। 5 नहीं 4 लगेंगे, त्रिपुरा नहीं लगेगा। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कितने राज्य हो गए? 4 राज्य लगते हैं म्यांमार से। और 7वां, म्यांमार की राजधानी कहाँ है जी? नैपाई ताओ। पहले क्या थी? रंगून। पहले कहाँ थी? रंगून। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण देश बांग्लादेश। बांग्लादेश अभी हाल ही में यानी कल परसों में ही मीटिंग हुई थी G20 की। आपने देखा ऋषि सुनक आए थे और ऋषि सुनक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के सामने घुटनों पे बैठे हुए थे, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लोग कह रहे थे देखिए कितनी सादगी है। हाँ, और क्या। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। क्या है? ढाका का इंपॉर्टेंस हिंदुस्तान के इतिहास से भी होगा। ढाका क्या ही नवाब आगा खान होंगे, ठीक है, जो क्या होंगे? मुस्लिम लीग के फाउंडिंग मेंबर होंगे। समझ में आ रहा है? फाउंडिंग मेंबर में से एक होंगे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ढाका का नाम ढाका देवी, वहाँ की एक लोकल देवी हैं
जिसके नाम पे पड़ा है। हाँ, बांग्लादेश वर्ष 1972 में एग्जिस्टेंस में आया। पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा करते थे। क्या कहते थे? सैम मानिक शाह और इंदिरा गांधी के नेतृत्व ने ढाका यानी बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था। किससे? पाकिस्तान से। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यह भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला या फिर सबसे लंबी सीमावर्ती रेखा वाला पड़ोसी राष्ट्र है। समझ में आ रहा है? इससे लगने वाले राज्यों को देख लेते हैं। पहला आता है वेस्ट बंगाल। क्या आता है? पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है। दूसरा आता है असम, राजधानी दिसपुर। असम के बाद आता है मेघालय। याद रखिएगा, मेघालय वही राज्य है जहां पर पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होने वाला क्षेत्र पाया जाता है।